स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत और बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से बता रहे हैं। बारिश से उफान पर नदी आ गई है और गांव में नदी का पानी घुस गया है। 20 परिवार पानी में ही फंस गए हैं। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और 60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके जो हैं वहां से लगातार बारिश होने की वजह से और तेजी से पानी नदी नालों में जो आ रहा है वो बहुत बढ़ चुका है और ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ के जो हालात बन गए हैं तो वहां से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तमाम टीमें जो हैं तैनात हैं, लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है 20 परिवार पानी में फंसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से इन लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। 60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आशीष जैन हमारे संवाददाता दमोह से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। अभी रेस्क्यू को लेकर क्या इंतजाम है और कितने लोगों को रेस्क्यू करना अभी बाकी है, कब तक का समय लगने वाला है? आशीष, क्या जानकारी? पुरी जी, मैं आपको बता दूं, ये दमोह जिले के जवेरा विकासखंड अंतर्गत आने वाला बंसीपुर ग्राम पंचायत के तालगांव के पास एक मगरा टोला गांव है, वहां पर लोग फंस गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो नदी का पानी उनके घरों के चारों ओर आ गया। करीब 20 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और सारे परिवार के जो लोग थे, करीब 60 लोग उसमें मौजूद थे और वो सारे लोग वहां पर फंसने के बाद उन्होंने जब स्थानीय विधायक को इस मामले की जानकारी दी तो विधायक के द्वारा तत्काल ही दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल को मामले की जानकारी दी गई। तत्काल ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू टीम के द्वारा सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। मैं आपको अपडेट करूं कि अभी का अपडेट है कि सारे परिवार के जितने सारे लोग थे, 60 लोग थे, उन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था विधायक के माध्यम से की गई है। विधायक से भी हमारी बातचीत हुई है, कलेक्टर से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि सारे लोगों को सुरक्षित कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि दमोह में बीती रात से जोरदार तेज बारिश हो रही है और मूल रूप से जवेरा विकासखंड में इस तरह की स्थितियां सामने आई है कि वहां पर भारी बारिश का दौर देखने मिला और कई गांव वहां पर आसपास के क्षेत्र में पानी भरा। मैं आपको बता दूं कि तेनुखेड़ा इसी जवेरा विकासखंड के अंतर्गत आता है, विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति अमूमन है। दमोह जबलपुर मार्ग बंद हो चुका है। इस तरह का अपडेट अभी तक निकल कर सामने आया है। शुक्रिया आपका आशीष, इस जानकारी के लिए नजर बना के रखें। बढ़ते हैं आगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब प्रदेश में चुनाव की कमान संभालने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता उतरने वाले हैं। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा रीवा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। बीजेपी की संभागवार बैठकों पर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है। वो कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है। अब संभागीय स्तर पर चुनाव प्रबंध समितियों की बैठकें हो रही है, जिसमें उस संभाग में आने वाले संगठनात्मक जिले की अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता नेतागण भाग ले रहे हैं। आने वाले चुनाव के तैयारियों को लेकर ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हमारा एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम हमारा बूथ इकाई, मंडल इकाई, जिला इकाई, फिर संभागीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रकार से हमारा एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। उस तंत्र को हमारे दिग्गज नेता और जो संभाग के प्रभारी है वो वहां जाकर बैठकें ले रहे हैं। इस बार ऐसा है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है। कमलनाथ जी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी वचन पत्र समिति की पहली बैठक की है और कांग्रेस का वचन पत्र लगभग बनकर तैयार है। उसे केवल आचार संहिता लगने के बाद जारी करने की देरी है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, चुनाव में किसे ज्यादा वोट हासिल होते हैं, किसे कम हासिल होते हैं? दोनों दल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में तो बीजेपी कांग्रेस अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं कि जीत उसे मिले, लेकिन अब तैयारियों में भी ऐसा लग रहा है कि रेस लगाई जा रही है कि किसने कितनी पहले तैयारी कर ली है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि देखिए चुनाव के समय में मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो दोनों ही राजनीतिक दल लेना चाहते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस हो या बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और ग्राउंड पर तैयारियां चल भी रही हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश में लगातार दौरे हुए और बड़ी लंबी बैठकें चली। मध्य प्रदेश में किस तरीके से चुनाव लड़ना है उसको लेकर रणनीति तैयार की गई और यही कारण है कि उस रणनीति के तहत अब दिग्गजों ने भी संभागीय स्तर पर जो बैठकें करना शुरू कर दी। कल जिस तरीके से
चुनाव जो इसके अभियान की जो समिति के संयोजक हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने उज्जैन में जाकर बैठक की, तो कैलाश विजयवर्गीय ने सागर में बैठक की। और आज की बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खुद रीवा संभाग के दौरे पर है, वहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और उसके अगर कल की बात करूं तो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव कल ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। तो हर एक संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं, वहां से फीडबैक लिया जा रहा है। केंद्र की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो उनको बताए जा रहे हैं किस तरीके से काम करना है। इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो अब बीजेपी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि उनकी चुनाव अभियान समिति की पहली बैठक हुई है और या ये कहें कि उन जो वचन पत्र को लेकर उनकी पहली बैठक हुई, जबकि कांग्रेस वचन पत्र अपना लगभग तैयार कर चुकी है। सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो का गठन हो चुका है, तमाम जो समितियां हैं उनका गठन हो चुका है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब अगर 2018 के चुनाव की बात करते हैं तो कमलनाथ ने 6 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला था और मध्य प्रदेश में बीजेपी को पटकनी देकर कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे। और इस बार तो लगातार कांग्रेस के जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो बीजेपी से कई गुना ज्यादा अधिक है, इस तरह का दावा जो है वो कांग्रेस कर रही है। कहीं ना कहीं ठीक है, दोनों दल अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं कि किसकी तैयारी कितनी है, किसके नेता कितने दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेताओं को बुलाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दौरा स्थगित भी हो गया है, ये भी देखना होगा। लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी होने का दावा कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जन घोषणा पत्र बनाने के लिए एक अभियान शुरू करने वाली है। पार्टी ने आज एक सुझाव पेटी पूरे प्रदेश के लिए रवाना की है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी पेटी में आम लोगों से सुझाव लेने वाली है और सुझाव को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए भी सुझाव, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी सुझाव लेने की तैयारी है और अपने घोषणा पत्र में इसे बीजेपी शामिल करेगी। बनी है आज वो दिन है जो आने वाले चुनाव में इतिहास बढ़ेगा और हम सब मिलकर आप सबको विश्वास दिलाते हैं जब एक एक विधानसभा में जाएंगे, एक एक वर्ग से बात करेंगे, सभी संगठनों से बात करेंगे और आप सबके भी विचार लेंगे और उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा। है चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों को गैया देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरी बार कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, 300 का बोनस देंगे। तो जनता तो पूछेगी ना कि हर बार घोषणा पत्र में झूठ लिखते हो, वायदे पूरा नहीं करते हो, इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने जा रहे हो जो सत्य होगा या असत्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था असत्य साबित हुआ। तो चुनाव का वक्त है, घोषणा पत्र, वचन पत्र, तमाम तैयारियां जो हैं वो सियासी दल करेंगे ही, लेकिन इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बीजेपी की तैयारी को लेकर सवाल करते हैं। युगल, बीजेपी कह रही है कि हम हर विधानसभा में जाएंगे, लोगों से उनको सुझाव लेंगे और फिर उसको शामिल कर लेंगे। वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है और छत्तीसगढ़ की आबादी भी कोई कम नहीं है कि लोगों से सुझाव, स्क्रूटनी कैसे करेंगे, इतने सारे सुझाव आएंगे, फिर उसको छांटना, उसको शामिल करना बहुत लेंदी प्रोसेस है। ये क्या वाकई में ऐसा ही होने वाला है? देखिए पुलिस 32 सदस्यीय घोषणा समिति की इनकी जो सदस्य हैं और उसके जो संयोजक हैं विजय बघेल को बनाया गया है और उसी कड़ी में आज सभी जगहों पर पेटी का वितरण किया गया है। ये जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, इसके साथ ही साथ विधानसभा स्तर पर जा करके
आम जनता से, आम लोगों से सुझाव लेंगे, समाज के प्रमुखों से सुझाव लेंगे और जिस तरह से दिशा निर्देश इन्हें दिया गया है तो 4-4 सदस्यीय जो टीम है वो सभी जगह जाएंगे और आम जनता से सुझाव लेंगे। और जैसा कि बीजेपी का मानना है कि जन घोषणा है तो आम जनता के जो राय है वो लिए जाएंगे और ये राय सिर्फ जो है भौतिक तौर पर ही नहीं बल्कि अब चूंकि सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं तो ईमेल के माध्यम से जो जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ईमेल के माध्यम से पढ़े लिखे जो युवा वर्ग है उनसे ईमेल के माध्यम से मंगाया गया है। और हर हाथ में जैसे कि मोबाइल है तो व्हाट्सएप नंबर भी एक जारी किया है बीजेपी ने, तो उसके माध्यम से भी ये सुझाव है लेंगे और फिर उस जन घोषणा पत्र में उसे शामिल किया जाएगा। रही बात स्क्रूटिनी की पुनीत, तो एक जंबो जो समिति बनी हुई है इनकी तो स्क्रूटिनी का काम करेगा और जो बेहतर जो सुझाव आएंगे उन सुझाव को शामिल किया जाएगा। बीजेपी भी भली भांति जान रही है कि घोषणा पत्र में जनता के यदि मुद्दे हैं, जनता की बात है तो उसे ज्यादा तरजीह जो मतदाता है वो देंगे, तो इसीलिए एक बड़ा अभियान बीजेपी चला रही है और इसी तहत जो बीजेपी है वो जन घोषणा पत्र है वो आने वाले समय में तैयार करेगी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए युगल। और आइए अब देखते हैं इलेक्शन